बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मटन की बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी के इंतज़ार में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपके साथ मटन कुन्ना की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसको मैं देसी घी में बनाऊँगी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत मज़ेदार, और मिट्टी की हांडी में इसको बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है तकरीबन 1 kg मटन का। मैंने यहाँ रान वाला पोर्शन लिए है, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी पार्ट लेना चाहें ले सकते हैं। नॉर्मल साइज़ के इसके पीसेस करवा लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद दरमियान साइज़ की कटी हुई प्याज, 3 अदद हरी मिर्चें और 2 अदद टमाटर ऐड कर रही हूँ। और टमाटर को मैंने चूल्हे के ऊपर सेक के इसका छिलका मैंने रिमूव कर लिया है। 1 टीस्पून फ्रेश पीस के मैं इसमें लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून अदरक पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास फ्रेश पीस के आप यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। साथ हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर का, 1.5 टेबलस्पून मैं खुश्क धनिया पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, और साथ इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून का। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 2 गिलास ऐड कर रही हूँ मैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी देसी घी। आप आम घी यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ, तो इसमें मैं तकरीबन 3/4 कप देसी घी का ऐड कर दूँगी। अब हम इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसको पकाएंगे। पहले हम हाई फ्लेम रखेंगे, जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। और इसको हमने वक्फे वक्फे से हिलाते रहना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये इस कंडीशन में आ जाएगा कि इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा। हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखना है ताकि अच्छी तरह से हमारा मटन सॉफ्ट हो जाए। मसाला भी अच्छी तरह से घुल जाएगा और मटन भी हमारा तब तक सॉफ्ट हो जाएगा। जब मटन अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाए तो हमने इसी ऑयल में इसको भून लेना है अच्छी तरह से, ताकि सब मसाले भी यकजान हो जाएं। घुल चुके हैं सब, प्याज वगैरह कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से कुक कर लिया है। घी जो हमने साथ में ऐड किया था अच्छी तरह निकल आया है। इसको हमने भून लेना है और ये देखिए माशाल्लाह इसकी कंडीशन इस कंडीशन में ही आ चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 गिलास पानी का और इसको हम पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ मैंने लिए हैं 3 चम्मच आटा के, और ये भुना हुआ आटा है आम चक्की का जो हम घर में रोटी के लिए यूज़ करते हैं। और साथ इसमें ऐड करूँगी मैं तकरीबन हाफ़ गिलास पानी का। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को सालन में ऐड करते जाएंगे। 3 पार्ट्स में ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके चम्मच हम आहिस्ता आहिस्ता से हिला देंगे। और इसको हमने पकाना है फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हमारा घी दोबारा से ऊपर आ जाए और इसका फ्लेवर भी मिक्स हो जाए मसाले में, और आटे का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा। इसको हम ढककर पकाएंगे अब। और जब हम 15 मिनट गुजरने के बाद देखेंगे तो देखें माशाल्लाह इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। घी भी अलग हो चुका है। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ हमने बहुत ही मज़ेदार मटन की रेसिपी रेडी कर ली है। आप इसको अपने दावत के मेन्यू में ऐड करें और ये बहुत ही मज़े का लगेगा और आपकी बहुत तारीफ़ होगी। यहाँ देखें मटन की कंडीशन, माशाल्लाह ये कितना सॉफ्ट है, ये खाने में बहुत टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।